प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शू 3 दिनारा गुजरात दौरा माथे कई विकास परियोजनाओं करेला उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव 2 दिनारा जैसलमेर दौरा माथे डेजर्ट नेशनल पार्क में गोडाउन संरक्षण और संवर्धन बारा में हेलकारा ली जानकारी। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस संस्थापक पंडित हजारीलाल शर्मा जन्म शताब्दी वर्ष माटे आज जयपुर में राख्यो गयो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री कहो मजदूरों कल्याण खातर चलाई जा रही है न्यारी न्यारी योजना। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना 4 बरस पूरा होवारा मौका माथे सगला प्रदेश में राख्या जा रहा है स्वास्थ्य मेला। न्यारी न्यारी स्वास्थ्य योजना वाली जानकारी के साथ मिल रही है निःशुल्क परामर्श। और विश्व धरोहर दिवस आज प्रदेश की न्यारी न्यारी पर्यटन की ठोरा माथे पर्यटकों ने दियो जा रही है निःशुल्क प्रवेश। सैलानियों ने तिलक लगाड़वानो कर्यो जा रही है मान। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक पे। आ सौरभ खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शू 3 दिनारा गुजरात दौरा माथे रहेला। इन दौरान वणा कई विकास परियोजनाओं उद्घाटन और शिलान्यास करेला। प्रधानमंत्री गांधीनगर में स्कूल री कमान और कंट्रोल सेंटर दौरो भी करेला। मंगलवार ने बनासकांठा दियोदर में बनास डेयरी संकुल री कई विकास परियोजना वाली आधारशिला राखेला और उन्हें राष्ट्र ने समर्पित करेला। बुधवार ने वणा गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर जलसा ने भी संबोधित करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 20 अप्रैल तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे। ये केंद्र छात्रों के लिए समग्र रूप से सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए सालाना 500 करोड़ से अधिक डेटा सेट इकट्ठा करता है। स्कूलों के लिए इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को विश्व बैंक द्वारा वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम पहल माना गया है। साथ ही जिसने अन्य देशों को भी इसके बारे में जानने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी बतायो कि आवाड़ी 20 और 21 अप्रैल ने नवी दिल्ली में बड़ा समागम रो आयोजन कर्यो जावेलो। खबर नवीसा ने संबोधित करता तका वणा कहो कि इन समागम रो आयोजन गुरु तेग बहादुर साहेब जी रा 400वां प्रकाश वर्ष रा मौका माथे कर्यो जा रही है। वणा कहो कि गुरु तेग बहादुर देश और धर्म री रक्षा खातर आपरो बलिदान दीनो हो। इन मौका माथे डाक टिकट और सिक्को भी जारी कर्यो गयो। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहा। जितने लोग भी बलिदान दिया है उनमें गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान प्रथम पंक्ति में रहेगा और निडर स्वभाव के और धार्मिक रुचि वाले थे। अपने त्याग और बलिदान के लिए सही अर्थों में हिंद की चादर कहलाते थे उनको। भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस पर्व के समापन समागम में शामिल होंगे। उनके बलिदान के याद में आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक पोस्टल स्टाम्प, डाक टिकट और कॉइन भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। उसका आविष्कार भी होगा, लोकार्पण भी होगा। तेग बहादुर जी का जिस जगह शेष कटी हुए हैं, शेष को लाकर उनके अंतिम संस्कार किया गया, उस स्थान पर भी रिकाबगंज गुरुद्वारे के नाम पर आज भी प्रार्थना होते रहते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव 2 दिनारा जैसलमेर दौरा माथे रिया। दौरा रे दूसरे दिन आज केंद्रीय मंत्री सुधा शरीरा डेजर्ट नेशनल पार्क पुग्या, जठे वणा गोडाउन रा संरक्षण और संवर्धन रा बारा में एहलकारा सु जानकारी लीनी। इनसु पहले वणा न्यारा न्यारा सामाजिक संगठना और एहलकारा साथ केंद्र सरकारी योजना वाला प्रचार प्रसार और क्रियान्वयन रा बारा में जानकारी लीनी।
केंद्रीय मंत्री आकांक्षी जिलारा रूप में चुनिया गया इन मरुस्थलीय जिला में केंद्रीय योजना वाला बारा में एहलकारा ने जरूरी दिशा निर्देश दीना। हमारी ये मान्यता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, वो सारी आवश्यक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। केंद्र सरकार इसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और ये जो डेजर्ट पार्क में आज जो मैंने पूरा अवलोकन किया है, यहाँ पर गोंडावण के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और उनकी प्रजाति को बचाने के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे देख करके खुशी भी हुई। सब लोग इसको लेकर के संवेदनशील हैं, इसलिए ये भी आवश्यक है कि यहाँ के जो गांव हैं उनको जो मूलभूत सुविधा है वो पूरी तरीके से दी जाए। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटकरा संस्थापक पंडित हजारीलाल शर्मारा जन्म शताब्दी वर्ष माटे आज जयपुर में एक कार्यक्रम आयोजन कर्यो गयो, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, भंवर सिंह भाटी समेत घणी तादाद में इंटकरा पदाधिकारी मौजूद रहा। जलसा ने संबोधित करता तका मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार का निशु मजदूरारा कल्याण खातर न्यारी न्यारी योजनाओं चलाई जा रही है। नरेगा के बाद में वो स्थिति नहीं, और अभी हमने 100 दिन की बजाय 125 दिन मैंने कर दिए नरेगा और शहरों के अंदर, हिंदुस्तान में कहीं नहीं। शहरों में हमने 100 दिन का रोजगार नरेगा के पैटर्न में लागू कर दिया है, अभी इंदिरा गांधी के नाम से। ये बहुत बड़ा फैसला शहरों के लिए। उसी रूप में हम लोग जो है आप देखते हैं कि जितने शहरी हो गए 10 लाख का बीमा कर दिया हमने, इलाज का क्यों पाते हैं, चाहे बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो कैंसर के, चाहे भले वो किडनी हो, लीवर हो, उसमें चाहे 10 लाख लोग या 15 लाख लोग, उसको हमने जोड़ दिया उन लोगों के लिए, चाहे 15 लाख हो चाहे 20 लाख हो, सरकार खर्च करेगी, आपको खर्च नहीं करना। अभी जब कोरोना हुआ था तो आप लोगों ने अच्छा काम किया, आप सबको धन्यवाद कि पूरे राजस्थान में आम जनता ने, जितने संगठन उन्होंने भी, NGO ने भी, एक्टिविस्ट जो थे, धर्मगुरु थे, पॉलिटिकल कार्यकर्ता थे, सबने मिलके मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे खुशी है कि राजस्थान का मैनेजमेंट कोरोना का पूरे देश के अंदर नंबर 1 पे रहा। इलाज के अंदर 40,000 के इंजेक्शन फ्री लगाए, चार्टर प्लेन करके, किराया प्लेन करके भेजा बॉम्बे दवाई लाने के लिए। एक दिन में देरी नहीं होनी चाहिए जिससे कि एक आदमी इंसान की मृत्यु क्यों हो जाए, इतना ध्यान रखना। सरकार जो चलती उन पहियों पे चलती कर्मचारी और मजदूरों के दम पे, और मजदूर और कर्मचारी तंदुरुस्त रहेंगे तो सरकार तंदुरुस्त रहेगी। इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो मुद्दे हैं उनका ज्ञापन सौंपा है और मुझे विश्वास है कि जैसे बजट में उन्होंने अच्छी घोषणाएं करके क्रियान्वित भी कर दिया है पुरानी पेंशन को, वैसे हमारी मांगों को वो पूरा करेंगे। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना रा 4 बरस पूरा होबारा मुकामा थे केंद्र सरकार और राज्य सरकार रा साझा तत्वावधान में प्रदेश रा कई जिला में स्वास्थ्य मेला रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। बूंदी में भी 5 ठोरा माते स्वास्थ्य मेला राख्या जा रहा है। जिला कलेक्टर रेणु जयपाल और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य एहलकार डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी स्वास्थ्य मेला रो शुभारंभ कर्या। इन मौका माथे जिला कलेक्टर रेणु जयपाल कहो कि मेला में न्यारी न्यारी स्वास्थ्य योजना वाला साथ ही मरीजा ने निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी मुहैया करवाई जा रही है। मेला लगा, इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को एक ही छत के नीचे सब डॉक्टर उपलब्ध हो सकें। हम ऑक्चुअली ये निरोगी बूंदी के तहत सर्वे करा चुके हैं कि कौन कौन से लोग किन किन बीमारियों से ग्रसित थे, उनको लाके भी उनका यहाँ इलाज कराया जा रखा है और प्राइमरी टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। ये 5 ब्लॉक हैं बूंदी के अंदर, इन 5 ब्लॉक में तिथि निर्धारित कर दी गई है, इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 5 ब्लॉक में आज प्रथम मेला बूंदी ब्लॉक का था, इसके बाद तालेड़ा में, उसके बाद कापरेन और कापरेन के बाद हिंडोली और नैनवा। यहाँ पे आयुष्मान मेला लगा हुआ है, इसमें हम आए हैं और सभी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और सब बढ़िया व्यवस्था है और सभी मरीजों को देख रहे हैं। तो वो कभी कभी काउंटर पर नंबर नहीं आ पाता, डॉक्टरों से नहीं मिल पाते, तो यहाँ पर एक आज सुनहरा अवसर है कि कोई भी आम आदमी आकर के अपनी दवाइयाँ भी यहीं मिल रही है, जाँच के लिए भी यहीं कर रहे हैं, तो सारी सुविधा एक जगह ही मिल रही है, तो इससे मरीज परेशान नहीं हो रहा।
सरकारी न्यारी न्यारी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देवार उद्देश्य से झुंझुनू में स्वास्थ्य मेला की शुरुआत हुई। इन दौरान न्यारी न्यारी योजना वाली जानकारी देवा खातर एक प्रदर्शनी भी लगाएगी। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कूडी बतायो कि 30 अप्रैल ताईं 11 पंचायत समिति स्तर माते आ मेळारो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। मेला में दिव्यांगारा सर्टिफिकेशन रो काम भी कर्यो जा रह्यो है। स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। आज इसकी शुरुआत झुंझुनू पंचायत समिति परिषद से हो रही है। बाकी अलग अलग तारीखों में अलग अलग पंचायत समितियों में ये स्वास्थ्य मेले आयोजित होंगे। इस कैंप के अंदर हमारे सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ENT के हैं, आई के हैं, साइकेट्री के हैं, फिजिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थो हैं, सभी चिकित्सक यहाँ पे कैंप में आए हैं और सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज यहाँ पे निःशुल्क मुहैया कराया जाएगा। मेन सबसे बात यह है कि जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जितने भी कर्मचारी हैं, स्टाफ है, सारे आए हुए हैं और सारी जनता को, झुंझुनू पंचायत की जनता को, सबको राज्य सरकार की जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराया जाए, उनको लाभ दिलाया जाए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहो कि लारले दिना सहायक अभियंता साथे भी मारपीटरा मामला में एबार ताईं कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वणा राज्य सरकार माथे आरोपी विधायक ने बचाववारो आरोप मांड्यो। रामलाल शर्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सु इन मामलानी जांच करावा और आरोपी ने बेगों बेगी सजा दिलावारी मांग करी। एक वाल्मीकि समाज का सहायक अभियंता अपने कर्तव्यों को पालन ईमानदारी से और मेहनत और परिश्रम से करता रहा और इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जहां जहां उनका पदस्थापन रहा हमेशा जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने काम किया। लेकिन आपकी पार्टी के विधायक को उनकी कार्यशैली नागवार निकली। 22 जगह फ्रैक्चर होने के उपरांत भी आपकी सरकार अभी तक आपके विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये एक व्यक्ति के साथ घटित हुआ हादसा नहीं है, ये वाल्मीकि समाज के लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला मामला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि मुखिया जी कानून के दायरे के अंदर आपके विधायक ने गलती की है, गुनाह किया है, तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करके एक अच्छा संदेश देने का काम करे। नहीं तो आने वाले समय के अंदर समाज में एक आक्रोश भी है और गुस्सा भी इस बात को लेकर है कि सरकार हमारे समाज के व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार से मारपीट करने के ऊपर और मरा हुआ मानकर छोड़कर गए जाने वाले लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आने वाले समय के अंदर इसका खामियाजा भी आपकी सरकार को भुगतना पड़ेगा। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस श्रृंखला माय राखोड़ा कार्यक्रम तहत आज सगला प्रदेश में उल्लेख जो काम करवा वाला पुलिस जवानारो मान कर्यो जा रह्यो है। इन कड़ी में जयपुर जल महल स्थापित CID CB लाइन में 254 पुलिस एहलकारा और कर्मचारियों ने सर्वोत्तम सेवा, अति उत्तम सेवा और उत्तम सेवा खातर वणारो मान कर्यो गयो। अपराध शाखा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा पुलिसकर्मियों ने बधाई देता तका वणा ने भविष्य में भी चोखी सेवा देवारी मनोहार करी। बूंदी जिला में भी राजस्थान पुलिस थर्पणा दिवस तहत उल्लेख जोग काम करवा वाला पुलिस जवाना ने उत्तम सेवा चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देवणारो मान कर्यो गयो। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक जय यादव परेड रो निरीक्षण कर सलामी लीनी। जय यादव बतायो कि कार्यक्रम में 14 पुलिस हेड कांस्टेबल और पुलिस जवाना ने उत्तम सेवा चिन्ह सु सम्मानित कर्यो गयो है। राजस्थान स्थापना दिवस पर परेड का आयोजन किया गया परेड ग्राउंड में, जिसमें 14 जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको उत्तम चिन्ह से सम्मानित किया गया। आज बहुत ही हमारे लिए गौरव का विषय है कि राजस्थान पुलिस की जब स्थापना हुई उसके बाद से राजस्थान पुलिस का इतिहास बहुत अच्छा रहा है और पूरे देश में राजस्थान पुलिस का एक नाम है। एक संवेदनशील पुलिस है हमारी राजस्थान पुलिस और हम हर साल संकल्प लेते हैं कि जितना हमने पहले किया उससे और बेहतर करके जो राजस्थान पुलिस की जनता है उनको अपनी सेवाएं दें।
राजस्थान पुलिस दिवस मौका माथे आज जोधपुर पुलिस लाइन रा ताराचंद स्टेडियम में पुलिस दिवस परेड रो आयोजन किया गयो। मौका माथे पुलिस आयुक्त नवज्योति गोगोई मार्च पास्ट री सलामी लीनी। कार्यक्रम में उल्लेख जो काम करवा वाला पुलिस रा जवाना ने तमगा और प्रशस्ति पत्र देरवणारो मान कर्यो गयो। जलसा में 13 सर्वोत्तम, 64 उत्तम और 28 अति उत्तम सेवा चिन्ह दिया गया। इन अलावा 6 पुलिस जवाना ने डीजीपी डिस्क सु भी सम्मानित कर्यो गयो। श्री मोहनलाल थाना बनाड़ जोधपुर 201 आईपीसी आपने अब तक 10,000 से अनुरोध होगा कि आप वादा करते हैं कि आगे जो भी दिन है उन दिनों में भी अपना जो भी जिम्मेदारी है हम सही तरीके से निष्पक्ष होकर और तत्परता से निर्वहन करेंगे। आज हम लोग जो गत वर्ष बेहतरीन काम किए जो पुलिस कर्मियों और अधिकारियों ने, उनको हम पुरस्कृत किए हैं। उनको सर्वोत्तम, अति उत्कृष्ट और उत्कृष्ट सेवा चिन्ह दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं आगे वाले दिनों में सभी पुलिसकर्मी इतने ही बेहतरीन काम करेंगे और राजस्थान पुलिस का जो परंपरा है उसको निभाकर अच्छा काम करेंगे। जैसे हम राज्यों के साथ साथ हमारा कमिश्नरेट की तरफ से मैं बताऊंगा ये सिटी को भी एक बेहतरीन पुलिसिंग दे सके। थैंक यू। पुलिस दिवस रा मौका माथे काले सिंजा जोधपुर रा घंटाघर क्लॉक टावर रे नेड़े बैंड शो रो आयोजन कर्यो गयो। करीब 2 घंटा ताई चाले कार्यक्रम में पुलिस रो बैंड न्यारी न्यारी धुना माथे बैंड वादन कर लोगां रो मन मोह लीनो। यहाँ पर आपको आज पुलिस दिवस के अवसर पर घंटाघर में हमारा जो कमिश्नरेट का, आरएसी का, आरपीटीसी का और पीटीएस का जो पुलिस बैंड है उन्होंने अपना बैंड का डिस्प्ले किया और मुझे लगता है बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। ये जो लोकेशन है और ये जो उन्होंने जो प्रदर्शन किया और सभी लोगों ने मुझे लगता है अच्छा ही लगा और हमारा पुलिस दिवस की तरफ से ये एक प्रयास था जो पब्लिक के बीच हम जाए और पब्लिक इसको एंजॉय करे। पुलिस दिवस पर हमारी पुलिस की सभी नफरी जिले की, चाहे कमिश्नरेट की हो चाहे ग्रामीण की, उन सभी को पुलिस दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि जिस प्रकार से सदा राजस्थान पुलिस जो है हम जनता की सुरक्षा करते ही है, इसको आगे कंटिन्यू करेगी। राजस्थान पुलिस थर्पणा दिवस रा मौका माथे आज दोसा पुलिस लाइन में भी एक जलसारो आयोजन कर्यो गयो। पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता परेड री सलामी लीनी। कार्यक्रम में दोसा जिला रा 66 पुलिस कर्मियों ने उत्तम सेवा पुरस्कार से नवाजो गयो। कार्यक्रम में एएसपी क्राइम दिनेश शर्मा समेत पुलिस एहलकार मौजूद रहा। स्वाधीनता रा 75 बरस पूरा होने सारू मनाया जा रहा अमृत महोत्सव रा उपलक्ष्य में वहरिया कार्यक्रम श्रृंखला में राष्ट्रीय सेविका समिति जोधपुर महानगर काने सु शौर्य वाहन यात्रा काढ़ी गई। इन माय मातृशक्ति बढ़ चढ़ भाग लीनी। भारत माता रा उद्घोष रे साथे वाहन यात्रा सत्संग भवन महेश स्कूल सु शुरू है। न्यारा न्यारा बाजारा सु होती हुई मुखर्जी पार्क में पूरी हुई यात्रा रो ठोर ठोर माते स्वागत कर्यो गयो। जय श्री राम। जोधपुर महानगर के इतिहास में पहली बार महिलाओं की जो एक विशेष रैली रहेगी जिसको शौर्य वाहन रैली कहा जा रहा है। ये महेश शिक्षण संस्थान से शुरू होकर मुखर्जी पार्क है, वहाँ पर इसका समापन होगा और रैली का मुख्य उद्देश्य ये है, ये दिखाने के लिए कि महिलाएं जो है, जो कि राष्ट्र की आदि शक्ति हैं,
वह भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र का विकास करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है और हमेशा किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा तैयार है। तो इस तरह से अपने सिर पर भगवा साफा बांधकर इस देश के लिए मर मिटने के लिए महिलाएं आज भी तैयार है। आज विश्व धरोहर दिवस है। एणमुका माथे जयपुरा ऐतिहासिक स्मारकामाथे पर्यटकाने निःशुल्क प्रवेश दियो जा रह्यो है। एंड्रे साथ ही पर्यटकारे तिलक लगारवाळो स्वागत भी कर्यो जा रह्यो है। इन दिन मनाबारो मकसद लोगों ने ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर महत्व और वनारा संरक्षण से रूबरू कराणु है। घनी तादाद में देशी और विदेशी पर्यटक अल्बर्ट हॉल, आमेर महल समेत न्यारी न्यारी पर्यटन रिठोरा ने देखवा खातर पूग रिया है। आज विश्व धरोहर दिवस है और जयपुर के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं आज उनमें निःशुल्क एंट्री रखी गई है। हम अपनी धरोहर को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिसका इतिहास नहीं होता उसका भविष्य भी नहीं होता। एक और हम सोचते हैं कि आज ही के दिन मैंने ज्वाइन किया है और प्लानिंग कर रहे हैं कि जितने भी म्यूजियम्स हैं आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट्स के, उनका एक संग्रहालय कंबाइंड रूप से जयपुर में बनाया जाए ताकि आने वाले पर्यटकों को ये मालूम चल सके कि कौन से म्यूजियम में कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स रखे हुए हैं। उद्देश्य यही है कि हमारे जो नई पीढ़ी आने वाली है, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो विरासत के बारे में समझे, जाने और इसमें आने पर, यहाँ घूमने पर किस तरह का व्यवहार उनको करना चाहिए, जिससे वो आगे आने वाली पीढ़ियों को कन्वे करते जाएं। इसी तरह से हम विरासत को बचा कर रख सकते हैं। विश्व विरासत के दिवस पर आज आमेर महल पर्यटकों के लिए निःशुल्क रखा गया है और प्रचुर मात्रा में स्कूल के ग्रुप्स आकर महल का अवलोकन कर रहे हैं। आज के दिन का संदेश ये है कि हम हमारी विरासत को समझें और आने वाली पीढ़ी के लिए सहेज कर रखें। जी, आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है और जयपुर अपना राजस्थान है जो कि हेरिटेज के मामले में फेमस है। सबसे ज़्यादा पुरानी इमारतें हैं राजा महाराजा की और महल हैं, जैसे जयपुर में अल्बर्ट हॉल, हवा महल। ये चीज़ें के आने वाले इस ज़माने में देखने के लिए बहुत अच्छी हैं। इनके देखने के लिए आने वाले अपनी देश के लिए इनकम भी होती है। गर्व की बात ये है, विदेशों में लोग देखते हैं, जयपुर आते हैं, अपने लिए प्राउड वाली बात है। एक देश के हमारे लिए काफ़ी गौरवशील है, एक जगह ऐतिहासिक जगह हमारे पास है कि हम लोग चाहें तो इसको बढ़िया से अच्छे सुरक्षा देखें, इसको अच्छे से देखें। और सबसे बड़ी बात यह है, हम लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि आप लोग आइए, घूमिए, टहलिए, लेकिन स्वच्छता का भी ध्यान रखिए। विश्व धरोहर दिवसरा मुकामाथे दोसा जिल्लारा आभानेरी माय आजादीरा अमृत महोत्सव तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में स्कूली टाबर और गांवरा लोग जागरूकता रैली काढ़ी। पुरातत्व महकमारा उपाधीक्षक मनोज द्विवेदी बतायो कि रैली रे जरिए लोगों ने सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण रो संदेश दियो गयो है। हमारी विरासत हमारी शान है। संपूर्ण भारत अपना आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज आभानेरी चांद बावड़ी के प्रांगण में 18 अप्रैल विश्व दाय दिवस के शुभ अवसर पर स्थानीय स्कूल के विद्यार्थियों के साथ में हम लोग ऐतिहासिक सांस्कृतिक जन चेतना को दृष्टि में रखते हुए संपूर्ण नगर में हेरिटेज वॉक किया और बच्चों के साथ में चांद बावड़ी के सुंदर चित्र का अंकन करने के लिए कहा गया। इसमें जो भी बच्चे इस प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होंगे उन्हें आज हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर मंडल द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। जयपुर जिलारा बस्सी माए लोगों खातर पालनहार योजना वरदान साबित हो रही है। बस्सीरा उपखंड एहलकार शिवचरण बतायो कि जिला प्रशासन का इन योजना रे तहत ऑपरेशन संबल अभियान चलायो जा रह्यो है। उन्हें कहो कि अबार ताई 1800 लोगों ने इन योजना से जोड़ो जा चुक्यो है। मार्च से ऑपरेशन संबल चल रहा है, उसमें हमने अब तक लगभग 150 पालनहार जो है वो चिन्हित कर लिए हैं। उनमें से लगभग 75 का हमने आवेदन करवा दिया है। सैंक्शन उनकी लगभग 40 से 45 की इशू हो गई है, शेष की शीघ्र ही इशू हो जाएगी और उससे लगभग 100 बच्चों को इसमें लाभ मिल रहा है। अब तक बस्सी उपखंड में लगभग 1800 पालनहार हम जोड़ चुके हैं, जो कि जयपुर जिले में संभवतः सर्वाधिक। ये पालनहार की योजना से हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाओली और हमारे 3 बच्चे अच्छे यहाँ की 1000 रुपया हो जाए महीना का जिमा को बढ़िया जुगाड़ो चाल रही और पेंशन मिले से मैंने 500 रुपया महीना का।
पालन योजना में हमें 10,000 रुपये मिलते हैं, जिससे मेरी पढ़ाई हो जाती है अच्छी तरह। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरोरी बीकानेर इकाई कानी શું કાર્યવાહી કરતા તકા ખાજુવાલા તહેસીલરી કુંડલ પંચાયતના સરપંચરા દલાલને 10,000 રૂપિયાની रिश्वत लेता तका रंगे हाथा गिरफ्तार કર્યો है। एसीबीरा महानिदेशक बीएल सोनी बताया कि परिवादिकाने શું शिकायत करीगी ही कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मंजूर हुई आवास निर्माण री तीसरी किस्त जारी करवारी एवज में आरोपी 20,000 रूपियानी रिश्वत री मांग करी है। भारतरो गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्ष में से एक है। आजादी रा सफर कार्यक्रम में आज में स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे ने स्मरण कर रहे हैं। आज हम स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे का स्मरण कर रहे हैं। 18 अप्रैल 1859 को ब्रिटिश शासन ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के सर्वाधिक उल्लेखनीय जनरल में से एक तात्या टोपे को औपचारिक सैन्य प्रशिक्षण नहीं मिला था, लेकिन स्वाधीनता संग्राम के सर्वाधिक प्रभावशाली जनरल के रूप में सबने उनका लोहा माना। तात्या का जन्म 1814 में महाराष्ट्र में पुणे में हुआ था। उनके पिता पांडुरंग राव टोपे कानपुर में बिठूर में स्थानांतरित हो गए, जहां तात्या नाना साहब के नजदीकी मित्र बन गए। तात्या राव साहेब और रानी लक्ष्मीबाई के भी निकट संपर्क में आए। मई 1857 में तात्या ने कानपुर में तैनात ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ी पर विजय हासिल की और स्वाधीनता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ताओं के कमांडर इन चीफ बन गए। जब अंग्रेजों ने कानपुर को फिर से अपने अधिकार में ले लिया तो तात्या टोपे ने जनरल विंडहैम को कानपुर से लौटने पर बाध्य किया। जब ब्रिटिश सेना ने झांसी को घेर लिया, उसी समय तात्या टोपे ने अपना मुख्यालय कालपी स्थानांतरित कर लिया। 20,000 लोगों के साथ वे रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए आगे आए। बाद में तात्या ने ग्वालियर की सैन्य टुकड़ी की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। तात्या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में कुशल थे। इसी कौशल के बल पर राजस्थान, मालवा, बुंदेलखंड और खानदेश में 10 महीनों तक अंग्रेजों की पकड़ में आने से बचते रहे। ब्रिटिश सेना ने जंगलों और पहाड़ियों में लगभग 2,800 मील तक लगातार उनका पीछा किया, लेकिन वे पकड़े नहीं जा सके और आखिरकार 8 अप्रैल 1859 को उनके विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा दिया और वे पकड़ लिए गए। तात्या को दोषी ठहराया गया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। बलिदान के बाद भी तात्या आख्यानों और लोक गीतों में जीवित हैं। महान शहीद तात्या टोपे को हमारा नमन। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में आज दिन पड़ रही भीषण गर्मी से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रही है। प्रदेश का ज्यादातर जिला में लूरो दौर जारी है। तेज तावड़ा और ताती भाड़ से लोग परेशान हो रहा है। मौसम महकमो अगुणा राजस्थान के अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिला में धूल भरी आंधी चालबा और झुंझुनू, कोटा में लू चालबारी आस जताई है। इनके साथ ही अथुणा राजस्थान का बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और धौलपुर जिला में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। और अब आखिर में खास खबर एक कर पेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन गुजरात दौरा माथे कई विकास परियोजनाओं करेला उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव 2 दिन जैसलमेर दौरा माथे डेजर्ट नेशनल पार्क में गोडाउन रा संरक्षण और संवर्धन रा बारा में एहलकारों सुधी जानकारी। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस रा संस्थापक पंडित हजारीलाल शर्मा रा जन्म शताब्दी वर्ष माते आज जयपुर में राख्यो गयो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री कहो मजदूरों कल्याण खातर चलाई जा रही है न्यारी न्यारी योजनावां। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना रा 4 बरस पूरा होबारा मौका माते सगड़ा प्रदेश में राख्या जा रहा है स्वास्थ्य मेला। न्यारी न्यारी स्वास्थ्य योजना वाली जानकारी रे साथे मिल रही है निःशुल्क परामर्श।
और विश्व धरोहर दिवस आज प्रदेश श्री न्यारी न्यारी पर्यटन रिठोरा माते पर्यटका ने दियो जा रही है निःशुल्क प्रवेश। चला न्यारे तिलक लगार बनारो करो जा रही है स्वागत। एंड साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर पूरी हुई साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।